नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका थोर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने आपका दोस्त महेश चौधरी फिर से उपस्थित हूँ अपने सोल साइंस के अगले लेक्चर के साथ। दोस्तों, अपने फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो सोइल शब्द है, मर्दा शब्द है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। और जो उत्पत्ति हुई है कौन शब्द से हुई थी? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई थी, जिसका मतलब मैंने कहा था एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से जो आपके साइंस स्तर है या कौन कौन से ओरिजिन है उसको आपके सोलम कहा जाता है। इसकी अपन बात कर चुके थे। मर्दा की परिभाषा है वो भी क्या कर चुके थे दोस्तों, देख चुके थे। आज अपन दोस्तों बात करने वाले हैं कि अपनी जो सोइल साइंस है या मर्दा विज्ञान है, इसकी कितनी शाखाएं होती है, कितनी ब्रांचेज होती है। तो अगर दोस्तों अगर मैं मर्दा विज्ञान की बात करूं, मर्दा विज्ञान की शाखाओं की बात करूं, ब्रांचेस की बात करूं, तो दोस्तों मर्दा विज्ञान की दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? दो शाखाएं होती है। एक तो होती है दोस्तों पेडोलॉजी। कौन सी होती है? पेडोलॉजी। तो एक तो अपन किसकी बात करेंगे? पेडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों एक सेकंड है जिसको अपन किसके नाम जानते हैं? इडेफोलॉजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इडेफोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज अपन मर्दा विज्ञान की जो दो शाखाएं हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, की क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। दोस्तों यहां से अपने एग्जाम में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है। और एग्जाम में किस प्रकार से इनकी परिभाषा और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, इनकी दोस्तों आज क्या करने वाले इस लेक्चर के अंदर पुनः बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करूं पेडोलॉजी की बात करूं तो इस पेडोलॉजी को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी। और हिंदी में भी क्या कहते हैं दोस्तों? पेडोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट इडेपोलॉजी की बात करूं तो इडेपोलॉजी को इंग्लिश में भी इडेपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों हिंदी के अंदर भी इसको किसके नाम जानते हैं? इडेपोलॉजी के नाम से ही जाना जाता है। यानी आज अपन पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी इनकी क्या करेंगे? बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन दोनों के एक साथ कंपैरिजन करके चलेंगे ताकि अपने जीवन में कभी भी ये दोनों ब्रांचेज इनसे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कभी भी इसको अपन को रट्टा मारना नहीं पड़े, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि पेडोलॉजी या इडेपोलॉजी है ये कौन सी भाषा की है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपके पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी कौन सी भाषा की है? तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं पेडोलॉजी या इडेपोलॉजी, तो देखो इसके पीछे भी लॉजी है और इडेपोलॉजी के पीछे भी क्या लगा है? लॉजी। और आप जानते हैं जिसके पीछे लॉजी या वाई लगा हुआ हो वो कौन सी भाषा का शब्द होता है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो पहला अपना यह आ गया कि दोस्तों ये पेडोलॉजी है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? वही ग्रीक भाषा का शब्द है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से पेडोलॉजी कौन सी भाषा से बना है या कौन सी भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। दोस्तों ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द कौन सा है? पेडोन। कौन सा शब्द है? पेडोन। प्लस दूसरा शब्द कौन सा दोस्तों? लोगस शब्द है। कौन सा शब्द है? लोगस शब्द है। पेडोन का अगर दोस्तों मतलब देखें अपन, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों पेडोन है, इसका मतलब होता है मृदा। क्या होता है? मृदा। अंग्रेजी में कहें तो सोइल। क्या होता है? सोइल होता है। और दोस्तों लोगस की बात करें, लोगस मीन्स होता है स्टडी करना। क्या करना? स्टडी करना, अध्ययन करना। यानी मर्दा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये एग्जाम में इनका मतलब नहीं पूछा जाता कि पेडोन का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब है क्या होता है। मतलब ये दोनों चीजें आपको याद है, नहीं रखनी है। करोगे क्या? नहीं करेंगे सर, आपने मना कर दिया तो हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये तो पेडोलॉजी की बात होगी। अब दोस्तों सेकंड अपन किसकी बात करें? इडेपोलॉजी की बात करूं। मैं किसकी बात करूं? इडेपोलॉजी की बात करूं कि इडेपोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों इसके पीछे भी कौन सा लगा है? लॉजी शब्द लगा है। मतलब दोस्तों इडेपोलॉजी है ये भी आपके ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ये भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द दोस्तों इडेपोस। क्या है? इडेपोस। प्लस सेकंड शब्द कौन सा दोस्तों? लोगस। अगर दोस्तों इडेपोस का भी मतलब देखें तो इडेपोस का मतलब होता है दोस्तों मृदा या सोइल। क्या होता है? मृदा या सोइल। और लोगस मीन्स होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, ठीक है। तो दोस्तों यहां से अपने पास दो क्वेश्चन बन चुके हैं कि आपके पेडोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का है। इडेपोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुके होंगे। सेकंड, पेडोलॉजी कौन से शब्दों से मिलकर बना है? पेडोन प्लस लोगस। और इडेपोलॉजी किससे मिलकर बना हुआ है? ये आपके इडेपोस प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। ये इतना दोस्तों आपको क्या रख लेना है, यहां तक याद रख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों वापस अपन किसकी बात करता है? पेडोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पेडोलॉजी। इसकी अपन परिभाषा देखने की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है।
अब अगर दोस्तों सबसे पहले देखो पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी है, इसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? केवल और केवल मृदा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं। स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे चीज बताने वाला हूं कि पेडोलॉजी के अंदर केवल और केवल मृदा यानी सोइल की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। जबकि दोस्तों अगर मैं इडेपोलॉजी की बात करूं, किसकी बात करूं? इडेपोलॉजी की बात करूं तो इडेपोलॉजी के अंदर अपने सोइल यानी मृदा कह सकते हैं, यानी इसके अंदर अपन मृदा और मृदा का संबंध किसके साथ देखा जाता है दोस्तों? पादप के साथ देखा जाता है, पौधे के साथ देखा जाता है। यानी जब केवल और केवल मृदा शब्द आपको देखने को मिले तो आपको क्या कर देना है? पेडोलॉजी और मृदा के साथ कौन सा शब्द देखने को मिल जाए? पादप या पौधा शब्द देखने को मिल जाए। मतलब अपन किस बात कर रहे हैं? इडेपोलॉजी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इडेपोलॉजी। ये इतना अगर आपको याद है तो आप इसकी परिभाषा खुद बना सकते हैं। एग्जाम के अंदर आप कभी भी क्या नहीं करके आने वाले दोस्तों? गलत नहीं करके आने वाले हैं। तो देख लेते हैं किस किस की अपन क्या किसमें किसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब देखो सबसे पहले देखो केवल मृदा की बात करें, अपन केवल मृदा की बात करें, जैसे मैं कहूं कि मृदा मिट्टी की बात करें तो अपने दिमाग में आता है कि मिट्टी बनी कैसे है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं केवल मृदा की बात करें तो किसकी बात कर सकते हैं? कि मृदा है, इसका अपने निर्माण किससे हुआ है। ठीक है, सेकंड देखो क्या आता है कि मृदा कितने प्रकार की होती है? काली मृदा, ठीक है, पीली मृदा, लाल मृदा, रेगिस्तानी मृदा को बलुई मिट्टी भी कहा जाता है, जलोढ़ मृदा। अलग अलग प्रकार की मृदा होती कि नहीं होती? अपन एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो वहां की मृदा है वो भी क्या पाई जाती है दोस्तों? अलग प्रकार की पाई जाती है। तो अपन को याद रखना है कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। अब इसका क्या करेंगे अपन? वर्गीकरण। ठीक है, यानी मृदा होती है कितने प्रकार की होती है, तो वर्गीकरण का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? आपके पेडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपने दिमाग में क्या आता है? नेक्स्ट अपने दिमाग में आएगा कि जैसे कि अलग अलग प्रकार वर्गीकरण कर दिया, लेकिन मृदा के गुण क्या है? कौन सी मृदा में कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है, कौन सा पोषक तत्व कम है। यानी सिंपल भाषा में ये कहूं तो उस मृदा का अध्ययन करना है। क्या करना है? मृदा का अध्ययन करना है। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? मृदा के भौतिक गुण, यानी मृदा का कणाकार कैसा है, मृदा में कौन सी संरचना है, मृदा का रंग कौन कैसा है, मृदा हल्की है या भारी है, मृदा का घनत्व कैसा है, रासायनिक गुण के अंदर मृदा की ईसी कितनी है, मृदा का पीएच कितना है, मृदा के अंदर जो आयन विनिमय वो कितने हो रहे हैं, और जैविक गुणों की बात करें तो मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव है ये कितने है। ठीक है, तो मैं सीधे सिंपल भाषा में कह सकता हूं कि उसका अपन वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मृदा बनी कैसे है, मृदा कितने प्रकार की होती है और मृदा के कौन कौन से गुण हैं। तो इसमें केवल और केवल मृदा की बात कर रहा हूं। जैसे मृदा कैसे बनी, तो क्या पौधा शब्द आया? क्या नहीं आया ना, पादप। मृदा कितने प्रकार की होती है, पौधे की बात नहीं कर रहे। मृदा के क्या क्या गुण होते हैं, क्या पौधे की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो जब केवल मृदा शब्द आए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पेडोलॉजी हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी आप परिभाषा भी बना सकते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के निर्माण, मृदा के वर्गीकरण और मृदा के वर्णन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है दोस्तों? पेडोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। सेकंड बात करें दोस्तों, सेकंड अपने एडेपोलॉजी। कौन सी है? एडेपोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर एडेपोलॉजी में याद रखना है मृदा और मृदा के साथ कौन सा शब्द देखने को मिलेगा अपन को? पादप शब्द देखने को मिलेगा। भाई कौन सा मिलेगा? पादप, पौधा देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करें अपन ने 3 गमले लिए। क्या लिए? 3 गमले लिए। इन तीनों गमलों के अंदर अपन ने क्या किया है? अलग अलग प्रकार की मिट्टी भरी है। क्या भरी है? अलग अलग प्रकार की मिट्टी भरी है। जैसे दोस्तों अपना जो गमला फर्स्ट है इसके अंदर अपन ने कौन सी मिट्टी ली है? लाल मिट्टी ली है। कौन सी लिए? लाल। सेकंड वाला है इसके अंदर अपन ने काली मिट्टी ली। कौन सी मिट्टी ली? काली मिट्टी ली है। और जो अपना थर्ड है इसके अंदर अपन ने जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ यानी जल के द्वारा, यानी जो जल के बहने से जो मिट्टी बनती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब अपने 3 गमले, तीनों के अंदर अलग अलग मिट्टी ली है। इसके अंदर मान लेते हैं मैंने कोई भी पौधा लगाया। मान लेते हैं कि मैंने इसके अंदर गेहूं का पौधा लगा दिया। कौन सा पौधा लगा दिया? गेहूं का। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या इन तीनों गमलों के अंदर, तीनों मिट्टी के अंदर पौधे की वृद्धि वो बराबर होने वाली है? क्या नहीं होने वाली होगी। इसलिए 3 अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। हो सकता है किसी मिट्टी के अंदर पौधा ज्यादा बड़ा हो जाए, किसी मिट्टी के अंदर पौधा है वो छोटा रह जाए। ठीक है, तो इसकी वृद्धि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यानी ये मिट्टी है, पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव डाल रही है?
पौधे के पोषण की बात करें, पोषण यानी जो मृदा द्वारा पौधों को पोषक तत्व देना, क्या देना, पोषक तत्व देना। मान लेते हैं अगर किसी मृदा में कोई पोषक तत्व ज्यादा होगा तो पौधे को क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। किसी मृदा में जो पोषक तत्व कम होगा तो पौधे को भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे कि बात करें काली मृदा में बात करें या अपन जलोढ़ मृदा में बात करें, तो जलोढ़ मृदा में, काली मृदा में इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो मैं कह सकता हूं जलोढ़ मृदा के अंदर नाइट्रोजन क्या है, कम है, तो पौधे को भी क्या मिलेगा, नाइट्रोजन कम मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर लाल मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा है तो पौधे को नाइट्रोजन क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, ये पौधे के पोषण को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। और लास्ट में अगर दोस्तों ये बात करूं उत्पादन की, किसकी बात करूं, उत्पादन, तो उत्पादन भी क्या होता है, प्रभावित होता है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी है वो अलग अलग जो यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टी है वो पौधे की जो उत्पादन है उसको प्रभावित करती है। अलग अलग मिट्टी के अंदर अलग अलग पौधों का क्या होता है दोस्तों, उत्पादन होता है। क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आपको इडेपोलॉजी की परिभाषा पूछी जाएगी तो उस परिभाषा के अंदर मृदा शब्द भी मिलेगा और मृदा के साथ साथ कौन सा शब्द मिलेगा, पादप शब्द जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर मृदा व पादप संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसके बीच का संबंध है, कि मृदा है और पौधा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को किसके नाम जानते हैं, इडेपोलॉजी के अंदर जानते हैं। इन दोनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है, कि मृदा है ये पौधे की वृद्धि यानी ग्रोथ है, इसको किस प्रकार प्रभावित कर रही है। सेकंड अपन कह सकते हैं पौधे के पोषण यानी जो आपका न्यूट्रिशन है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और थर्ड में ये कह सकता हूं कि वृद्धि, पोषण और उत्पादन। ठीक है, यानी आपके अलग अलग प्रकार की मिट्टी है तो पौधे का जो उत्पादन है वो भी क्या देने वाली है, अलग अलग देने वाली है। तो इसकी परिभाषा दो तरीके से बन सकती है। पहली परिभाषा कि मृदा विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें मृदा व पादप के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, पहली परिभाषा। सेकंड परिभाषा थोड़ी सी आपको डीप दी जा सकती है कि मृदा विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें मृदा व पादप के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मृदा पादप की वृद्धि, पोषण, उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, इडेपोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, इडेपोलॉजी के अंदर। तो परिभाषा लिख लीजिएगा पेडोलॉजी की, मृदा विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें मृदा निर्माण, मृदा वर्गीकरण व वर्णन का अध्ययन किया जाता है। इडेपोलॉजी की लिख लीजिएगा मृदा विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि, पादप पोषण व उत्पादन के संबंध में किया जाता है। मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि, पोषण व उत्पादन के संबंध में किया जाता है। या दूसरी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि मृदा व पादप के बीच के संबंध का अध्ययन करने क्या कहलाता है दोस्तों, इडेपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, इडेपोलॉजी कहलाता है। क्लियर है मेरे ख्याल से यहां तक। ठीक है, अब देखो ये तो परिभाषा होगी कि अपने को रट्टे मारने वाली। अब एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं आपको छोटा सा देखो, मैंने कहा एक ही लाइन याद रखनी है, इसमें मृदा शब्द भी आएगा, पादप भी आएगा, तो आंख बंद करके क्या कर लेना है दोस्तों, इडेपोलॉजी। जब केवल और केवल मृदा शब्द है, पादप नहीं है, तो पेडोलॉजी। अब किसी में मृदा शब्द है ही नहीं किसी परिभाषा में, इसका मतलब उसके अंदर वो अपने मृदा विज्ञान की शाखा नहीं है। किसके शाखा नहीं है, मृदा विज्ञान की शाखा नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं, मैं आपको कह दूं जैसे कि मृदा पीएच, क्या मृदा पीएच का अध्ययन, किसका, मृदा पीएच का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, आंसर बताएंगे मुझे फटाफट। अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है, शाखा में किया जाता है। अब देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन अपने पास दिया। सबसे पहले मैंने कहा जब केवल मृदा हो तो क्या करना है, पेडोलॉजी, मृदा और पादप दोनों हो तो इडेपोलॉजी। देख लेते हैं, इसके अंदर मृदा है, इसका मतलब ये मृदा विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है, मृदा विज्ञान की, या तो पेडोलॉजी की परिभाषा या किसके, इडेपोलॉजी की है। अब पादप शब्द देखो, क्या कहीं आपको पादप पौधा प्लांट शब्द दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब किसकी शाखा हो जाएगी आपके, पेडोलॉजी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, पेडोलॉजी की परिभाषा हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके एग्जामिनर आपको दे सकता है, मृदा पीएच का पादप वृद्धि पर प्रभाव, किस पर, पादप वृद्धि पर प्रभाव, पादप वृद्धि पर प्रभाव
कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है, कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है। तो देखो मृदा शब्द भी है, मृदा यानी मृदा विज्ञान की कोई शाखा है। पादप शब्द आ गया, कौन सा शब्द आ गया, पादप। और मैंने कहा जब मृदा और पादप दोनों शब्द आ जाए तो आंख बंद करके कौन सी शाखा कर देनी है दोस्तों, इडेपोलॉजी कर देनी है। कौन सी कर देनी है, इडेपोलॉजी कर देनी है। इसी प्रकार आपको पूछा जाए कि मृदा के भौतिक रासायनिक व जैविक गुणों का अध्ययन कौन शाखा में किया जाता है, तो आपके पेडोलॉजी। मृदा के भौतिक रासायनिक व जैविक गुणों का अध्ययन, जैविक गुणों का पादप वृद्धि पर अध्ययन या पादप उत्पादन पर अध्ययन है, वो किस में किया जाता है, तो मृदा और पादप दोनों आ जाएंगे। तो क्या करके आ जाएंगे दोस्तों, इडेपोलॉजी करके आ जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों यहां तक आपके क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। और यहां से आप कभी भी क्या नहीं करके आने वाले हैं दोस्तों, गलत नहीं करके आने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपके ये क्लियर हो चुका होगा। मृदा विज्ञान की दो शाखाएं, अपने पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी, इन दोनों की क्या कर चुके हैं भाई, बात कर चुके हैं। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सी भाषा का है ये, क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन से शब्द से बना है। ठीक है, ये भी कौन सी भाषा का है, कौन से शब्द से मिलकर बना है। परिभाषा आ गई, ठीक है, कि इसके अंदर केवल मृदा का अध्ययन करते हैं, मृदा प्लस पादप दोनों का। और किस प्रकार आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से आप गलत है नहीं करके आने वाले हैं। अब देखो ये दोनों आपकी शाखाएं वो मृदा को अलग अलग मानती है। क्या मानती है, अलग अलग। कुछ कहती है कि मेरे अनुसार ही है, कुछ कहती है मेरे अनुसार अलग है। ठीक है, जैसे मैं आपकी बात करूं तो आपके बारे में कोई सोचता होगा कि ये लड़का है, लड़की है तो बहुत शरीफ है। कोई आपके बारे में सोचता होगा कि मेरे अनुसार तो शरीफ नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो अपन को यानी भोला भोला दिखता है, ये भोला नहीं है, बहुत चालाक आदमी है। कोई कहते हैं कि नहीं यार चालाक तो नहीं है, भोला। यानी सब की जो थिंकिंग है वो क्या है, अलग अलग है। तो दोस्तों ये आपकी पेडोलॉजी इडेपोलॉजी है, इसमें भी अपन मृदा का अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करते हैं, मृदा का। तो ये दोनों है, इन दोनों की जो थिंकिंग है मृदा के लिए सोच है वो अलग अलग है। और ये दोनों मृदा को अलग अलग तरीके से मानती है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो मृदा क्या कहती है, ये सॉरी पेडोलॉजी क्या कहती है कि मेरे अंदर मृदा की उत्पत्ति क्या, मैंने कभी बताया था मृदा की उत्पत्ति, मृदा कैसे बनी, किसमें अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी में अध्ययन करते हैं। और अपन ने कल की क्लास के अंदर, पिछली क्लास के अंदर देखा था कि मृदा की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से होती है। कैसे होती है, प्राकृतिक रूप से। तो ये पेडोलॉजी क्या कहती है कि मेरे अंदर मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है और मृदा की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से होती है। किससे होती है, प्राकृतिक रूप से होती है। इसलिए मेरे अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। क्या है, प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल बॉडी। क्या कहा जाता है, नेचुरल बॉडी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि पेडोलॉजी के अनुसार मृदा है, तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या दोस्तों, एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। तो आपको याद रखना है पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अब बात करें इडेपोलॉजी के अनुसार, किसके अनुसार, इडेपोलॉजी के अनुसार आपको एग्जाम पूछा जाए तो आपको क्या करके आना है। अब देखो इडेपोलॉजी क्या कहती है कि मेरे अंदर, यानी मृदा की तो बात कर रहे हैं कि इडेपोलॉजी क्या कहती है, मेरे अंदर मृदा और पादप दोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, दोनों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों ये आपकी जो इडेपोलॉजी है ये कहती है कि मेरे अंदर तो हमेशा किसका अध्ययन किया जाएगा, पौधे का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा, पौधे का अध्ययन किया जाएगा। और दोस्तों इडेपोलॉजी कहती है, क्या कहती है कि मेरे अंदर पादप और मृदा का अध्ययन किया जाता है। और ये मृदा है, ये इन पौधों की जड़ों को आवास प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, आवास, यानी रहने के लिए जगह। पौधे की जड़ें ये कहां रहती है, मृदा में रहती है। यानी जड़ों के लिए आवास कौन हो गया, मृदा हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। तो आपको इतना याद रखना है कि इडेपोलॉजी क्या कहती है कि मेरे अंदर पादप का अध्ययन किया जाता है और पौधे की जड़ें हैं उनको मृदा क्या करती है, आवास प्रदान करती है। इसलिए इडेपोलॉजी कहती है कि मेरे अनुसार मृदा एक प्राकृतिक आवास है। क्या है, प्राकृतिक आवास है। अगर दोस्तों प्राकृतिक आवास की बात करें तो प्राकृतिक आवास को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल हैबिटेट। क्या कहते हैं, नेचुरल हैबिटेट। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, जबकि इडेपोलॉजी के अनुसार मृदा एक क्या है, प्राकृतिक आवास है। ठीक है, दोनों ब्रांचेज में से मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से क्वेश्चन यहां से एग्जाम पूछ जाएंगे वो एक बार दोस्तों वापस मैं आपके सामने क्या कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो ये मृदा विज्ञान के बारे में इनकी जो दोनों शाखाएं, दोनों शाखाओं की अपन क्या कर चुके दोस्तों, यहाँ पर बात कर चुके हैं।
पहला क्वेश्चन पूछ जाएगा पेडोलॉजी इडेपोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो मेरे ख्याल से वाई लग गया, वाई लगते कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। क्लियर यहां तक। सेकंड पूछा जाएगा केवल मर्दा का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपके पेडोलॉजी में, इडेपोलॉजी में मर्दा प्लस पादप संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परिभाषा जिस प्रकार आएगी आप करके आ जाएंगे। थर्ड, पेडोलॉजी के अनुसार मर्दा क्या एक प्राकृतिक पिंड है, इडेपोलॉजी के अनुसार क्या है, मर्दा एक प्राकृतिक आवास है। क्या है, प्राकृतिक आवास है। ठीक है, दोनों ब्रांच यहां तक क्लियर है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाया तो यहीं पे वीडियो को क्या कर लें, रोक लें, और रोक कर ये जो नोट्स है वो एक बार आप क्या कर लें, लिख लें अपनी कॉपी के अंदर। नोट्स है वो एक बार आप बना लें। ठीक है, इसके साथ ही आपके जो नोट्स है ये आपको जो आपके फोल्डर है, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वहां पे जो नोट्स वाला फोल्डर है वहां पे आपको ये नोट्स इसके हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो अब देखो दोस्तों, इसकी तो बात कर ली। अब देखो छोटी सी मैं आपको एक बात और बताता हूं कि मर्दा प्राकृतिक पिंड और प्राकृतिक आवास, इसकी तो बात कर ली। अब नोट करके अपन को पढ़ना है, क्या करके, नोट करके। अब देखो दोस्तों, जब मेरा जन्म हुआ था, क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मैं जन्मा था तब छोटा सा था। कितना था, छोटा सा था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, मैं बड़ा होने लगा, इतना बड़ा हो गया। फिर बढ़ते बढ़ते जब मैं 23-24 साल का हुआ तो आपके सामने इतना बड़ा हो गया। ठीक है, 23-24 साल का हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, मैं क्या करूंगा, जब 50-60 साल का हो जाऊंगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा। और एक समय ऐसा आएगा जब मैं भगवान को क्या हो जाऊंगा दोस्तों, प्यारा हो जाऊंगा। यानी मैं कह सकता हूं कि मुझे इतना बड़ा होने तक, और मुझे मैं जब बूढ़ा होऊंगा, ओल्ड हो जाऊंगा, उसके लिए मुझे एक समय की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो है नहीं कि 2 दिन के बच्चा जन्मा, 2 दिन के अंदर क्या चलने लग गया, 5 दिन के अंदर जवानी आ गई, 7 दिन के अंदर क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, और आपके 8वें दिन क्या हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जीव, किसी भी जीव की बात करें अपन, जीव है, किसी भी जीव के विकास के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, निश्चित टाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, टाइम। बिना टाइम की कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगेगा ही। तो जिस प्रकार दोस्तों अपन को बड़ा होने में, जवानी आने में, बुढ़ापा आने में क्या चाहिए होता है, निश्चित टाइम चाहिए होता है। उसी प्रकार दोस्तों मृदा के निर्माण में भी क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, टाइम। तो मृदा के निर्माण में भी क्या चाहिए होगा दोस्तों, टाइम चाहिए होगा। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं 1 इंच मृदा निर्माण की बात करूं, कितने इंच मृदा निर्माण की, 1 इंच मृदा निर्माण की। 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों 1 इंच मृदा निर्माण की बात करूं तो दोस्तों 1 इंच मृदा निर्माण में कितना समय लगता है दोस्तों, अनुकूल परिस्थितियों में, कौन सी में, अनुकूल परिस्थितियों में 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं, 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। दोस्तों 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं किसकी बात करूं, 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में, क्या बनने में, मृदा बनने में, मृदा बनेगी, लेकिन वो भी कौन सी परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाएगी तो दोस्तों ये टाइम है ये आपका हजारों से लाखों करोड़ों अरबों समय के अंदर बदल जाता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में 1 इंच इतने सी मृदा बनने में क्या लगेगा, 800 से 1000 वर्ष लगता है। जबकि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में दोस्तों कितना समय लगता है, 200 से 300 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष लगते हैं, 200 से 300 वर्ष का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। दोनों ही क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ जाएगा कि 1 इंच मृदा निर्माण में अनुकूल परिस्थितियों में कितना समय लगता है, तो 800 से 1000 वर्ष लगता है। और 1 सेंटीमीटर के अंदर 200 से 300 या 250 से 300 वर्ष का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। क्लियर यहां तक। तो मैं कह सकता हूं देखो अनुकूल परिस्थितियों में 1 इंच मृदा बनने में कितना समय लगेगा, 800 से 1000 वर्ष लगेगा। आपको या मुझे बूढ़े होने में कितना समय लगेगा, 60-70 साल का लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार जीवों का विकास धीरे धीरे होता है, जीवों का विकास ऑर्गेनिजम्स है उनका डेवलपमेंट ग्रेजुअली होता है, उसी प्रकार दोस्तों मृदा का विकास भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है। मृदा भी धीरे धीरे बनती है, इसलिए दोस्तों मृदा को जीवित पिंड कहा जाता है। क्या कहा गया है,
जीवित पिंड भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, मर्दा प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक आवास के साथ साथ मर्दा एक जीवित पिंड भी है। अंग्रेजी में कहें तो लिविंग बॉडी है। क्या है? लिविंग बॉडी है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि मर्दा का विकास भी जीवों की तरह धीरे धीरे होता है, इसलिए मर्दा को जीवित पिंड भी यानी लिविंग बॉडी भी कहा जाता है। क्लियर है? 1 इंच मर्दा निर्माण में अनुकूल परिस्थितियों में 800 से 1000 वर्ष और 1 सेंटीमीटर मर्दा बनने में अनुकूल परिस्थितियों में 200 से 300 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है? 200 से 300 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक क्या हो चुका दोस्तों? क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों देखो, वापस में एक बार जा रहा हूं। ये पुण्य पेडोलॉजी इडियोपोलॉजी किसकी शाखा पड़ी है? पुण्य मृदा विज्ञान की शाखा पड़ी है, सोल साइंस की शाखा पड़ी है। अब मैं कह रहा हूं कि पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? प्राकृतिक पिंड है। इडियोपोलॉजी के अनुसार प्राकृतिक आवास है। इसका मतलब इनडायरेक्टली कह सकता हूं दोनों किसकी बात कर रहे हैं? पुण्य मृदा की बात कर रहे हैं। तो मृदा क्या है? प्राकृतिक पिंड भी है, प्राकृतिक आवास भी है, और एक पुण्य भी और देख लिया, मृदा क्या है? प्राकृतिक है, सॉरी जीवित पिंड भी है। क्या है? जीवित है पिंड भी है। अब एग्जाम में देखो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन लिखवाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ जाएगा पेडोलॉजी के अनुसार। किसके अनुसार? पेडोलॉजी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, क्वेश्चन लगा के, पेडोलॉजी के अनुसार मृदा होती है। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा होती है। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक पिंड, ठीक है, नेचुरल बॉडी। सेकंड क्वेश्चन मिलेगा प्राकृतिक आवास, शॉर्ट में लिख रहा हूं प्राकृतिक आवास। थर्ड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जीवित पिंड। क्या मिल जाएगा? जीवित पिंड, ठीक है। और फोर्थ आपको मिल जाएगा सभी। क्या मिल जाएगा? सभी। तो किसके अनुसार पूछ रहा है? पेडोलॉजी के अनुसार। तो आप जानते हैं पेडोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? एक प्राकृतिक पिंड। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन हो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब एग्जाम में सेकंड क्या पूछेगा दोस्तों? आपका दूसरा पूछेगा किसके अनुसार? कि इडियोपोलॉजी के अनुसार। ये आपको यार ने पूछ किसके रहा है? तो इडियोपोलॉजी के अनुसार मर्दा एक है, प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक आवास, जीवित पिंड सभी। तो आपको क्या कर देना है? प्राकृतिक आवास है। क्या है? प्राकृतिक आवास है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मृदा है। क्या पूछ जाएगा? कि मृदा है, ठीक है, मृदा है, ठीक है। 4 अवसर इस प्रकार से मिल जाएगा। तो मृदा क्या है? प्राकृतिक पिंड भी है, मृदा क्या? प्राकृतिक आवास भी है, मृदा क्या? जीवित पिंड भी है। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों कौन सा हो जाना है? ये सभी वाला, फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा कि मृदा प्राकृतिक पिंड भी है, प्राकृतिक आवास भी है और जीवित पिंड भी है। तो मेरे दोस्तों यहां तक मेरे ख्याल से आपके यहां तक क्या हो गया? क्लियर हो गया होगा। मृदा विज्ञान की जो शाखाएं हैं पेडोलॉजी और इडियोपोलॉजी, मेरे ख्याल से यहां तक आपके क्या हो चुकी है? क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर के अंदर अपनी इतनी बात करेंगे, बाकी जो भी एक कौन से लेक्चर में देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।